देखिए, इतिहास फिर दोहरा रहा है। 2019 में यही सब हुआ था। वही बड़े बड़े नेता तब भी आए थे, लेकिन जब जनता चुनाव लड़ती है तब बड़े बड़े नेता को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। मैं किसी का नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जनता के सामने, जनता जनार्दन के सामने सभी फीके पड़ जाते हैं। और 2019 में हमने वो रिजल्ट देख लिया। अब 2024 की बारी है। इतिहास फिर दोहरा है। 145 विधानसभा की निर्दलीय उम्मीदवार गीता भरत जैन को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। वो जहां भी रैली या सभा करती हैं, वहां उनके चाहने वाले और हजारों लोग जमा हो जाते हैं। पिछली बार भी वो निर्दलीय उम्मीदवार थी, इस बार भी वो निर्दलीय उम्मीदवार है। आम लोगों में ये चर्चा है कि इस बार भी गीता जैन ही जीतेंगी। लोगों का प्रेम, लोगों का विश्वास, और जहां एक अपक्ष चुनाव लड़ता है, जनता इसे खुद अपना चुनाव समझती है और अपना चुनाव समझ के उत्साह से वो सभी हमें उत्साह बढ़ाने के लिए काम करती है। चाहे वो पटाखे हो, चाहे वो माला पहनाना हो, अपना समर्थन जताने के ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। एक सामने बड़ी पार्टी है और एक नेता भी है जिसको आप राक्षस या भ्रष्टाचारी कहते हैं। उनके बड़े बड़े नेता प्रचार करने भी आ रहे हैं, तो भी आप सामने माता सीताबाई की तरह खड़ी और चुनाव लड़ रही है इस विधानसभा में, इसका क्या है? देखिए, इतिहास फिर दोहरा रहा है। 2019 में यही सब हुआ था। वही बड़े बड़े नेता तब भी आए थे, लेकिन जब जनता चुनाव लड़ती है तब बड़े बड़े नेता को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। मैं किसी का नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जनता के सामने, जनता जनार्दन के सामने सभी फीके पड़ जाते हैं। और 2019 में हमने वो रिजल्ट देख लिया। अब 2024 की बारी है। इतिहास फिर दोहराएगी। 5 वर्ष में आपका जो कार्यकाल रहा तो उसमें कोई विवाद नहीं था। एक नेता थे जिनका इतना विवाद था, इतने उनके केस थे, तो आप उसमें कामयाब रही और आपने कई विकास के काम भी करवाए। तो आप अपने विकास के कार्य कुछ बताइए। देखिए, तो करीब करीब 2200 करोड़ की निधि मीरा भाईंदर में आना, ये रिकॉर्ड है अभी तक का। और उसमें पानी का काम हो, हॉस्पिटल का काम हो, रोड का काम हो, सीसीटीवी का काम हो, स्कूल डिजिटलाइजेशन का काम हो, हमारा एक लिंक रोड 2500 करोड़ का वो काम हो, कोस्टल रोड जो यहाँ तक आ रहा है वो काम हो, मेट्रो का काम हो, ब्रिजेस का काम हो, और इतने सारे काम किए हैं। और सबसे बड़ा टोल, बार बार जो पूछा जाता था टोल कब हटेगा, सबसे बड़ा काम सरकार की तरफ से टोल का भी हुआ। हमने बार बार वो प्रश्न उठाए थे। तो इतने सारे जब काम होते हैं पॉजिटिवली, तब जनता को विश्वास आता है। आखिर जनता से आप क्या अपील करना चाहिए? जनता से यही अपील करना चाहूंगी कि आपने जो प्रेम विश्वास मुझे 2019 में दिया, और आपके विश्वास को कहीं ठेस नहीं पहुंची, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई स्कैम नहीं, कोई किसी को हैरानगति नहीं, किसी को दबाना नहीं, किसी की जमीन हड़पना नहीं। तो इतना सब जो 14 से 19 में लोग महसूस कर रहे थे, 19 से 24 का काल उन लोगों ने काफी शांतिपूर्वक गुजारा। और इसीलिए फिर एक बार जीता जाए। मैम, जब आप जीत के आ जाएंगी तो सबसे बड़ा कार्य क्या रहेगा? ये जो अभी काम लेट चालू होने की वजह से काम रुक गए हैं, काम लेट होने की वजह से थोड़े से जो अधूरे काम है, सबसे पहले उसे पूर्ण करना है। और फिर यहाँ बच्चों के एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, और यहाँ यातायात की समस्या, रीडेवलपमेंट की समस्या, उन सब क्वेश्चन को हमें मार्ग पे लाना है। देखिए, इतिहास फिर दोहरा रहा है। 2019 में यही सब हुआ था। वही बड़े बड़े नेता तब भी आए थे, लेकिन जब जनता चुनाव लड़ती है तब बड़े बड़े नेता को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। मैं किसी का नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जनता के सामने, जनता जनार्दन के सामने सभी फीके पड़ जाते हैं। और 2019 में हमने वो रिजल्ट देख लिया। अब 2024 की बारी है। इतिहास फिर दोहरा है।